कश्मीर भी हमारा है। अच्छा। सिर्फ कश्मीर ही हमारा नहीं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा। ये तो जो 47 की पार्टीशन हुई है, ये गलत हुई है। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा हिंदुस्तान मुसलमानों से लिया था। पूरा ये मुसलमानों की पूरा हुकूमत थी। मुसलमान। ठीक हो गया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जो था, ठीक है। वो जो 1857 की वार है उसमें वो हमसे छीना गया है। ठीक तो है। चाहिए था कि ये वापस भी हमें दे के जाते। नहीं तो ये हमें ये थोड़ा सा दे दिया ठीक है। और बाकी हिंदुस्तान वो हिंदुओं को दीगर को दे दिया। ये सारा नहीं तो हिंदुस्तान उधर हमारा है, हिंदू सिर्फ कश्मीर नहीं। हिंदू ज्यादा रहते हैं या मुसलमान ज्यादा रहते हैं? यार मेरे से बात करो, मैं इनसे बात इनसे भी बात। अच्छा। कश्मीर की बात जरा अच्छा, फिर सुनो। उसके बाद जब आप अल्लाह के ऊपर छोड़ेंगे ना कि अल्लाह ही सब कुछ है, ठीक है। कश्मीर काम ही कोई नहीं, गाली कोई तो नहीं। छोड़े ना, फिर क्यों नहीं छोड़ तो रहे? ये पांडुओं ने छोड़ना ना। अच्छा। मेरे पास मुझे एक हफ्ते का वजीर आजम बनाओ, ठीक है, कश्मीर आ जाएगा। आ जाएगा। क्या कैसे क्या ऐसा करेंगे? कैसा कैमरे क्या? में देख के बताएं। मेरा मसला कश्मीर है। हाँ। ये 50 साल तो तक मुझे सुनते हो गए हैं। ये आजाद नहीं हो, ये हो नहीं सकता क्योंकि हम इसके नाम पर खा रहे हैं। ये शेर- पूरी दुनिया हमारी मुसलमानों की है। पूरी दुनिया पूरी मुसलमान। दुनिया। तो फिर क्या आज वजह है? आप यूरोप की बात कर रहे हैं, यूरोप हमसे भी सीख के हमारा। गए हैं, हमसे सीख के गए हैं। देखने वाले जरा नीचे कमेंट में बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं? हिस्ट्री सच बता देखिए, रहे ये हैं? हकीकत है कि बरसगीर सारा हमारा था। अच्छा। बरसगीर सारा हमारा था। हमने करीब करीब 1000 साल इस पे हुकूमत की है। नहीं, वो तुर्क थे या मंगोल थे? आप तुर्क हैं या मंगोल हैं या इधर मेरी हिंदुस्तान मैं से मुसलमान convert? हूँ, मैं मुसलमान हूँ। नहीं वैसे मतलब वो तो जाहिर बात है ये मुसलमान है। लिसानी बाप ने बात नहीं करनी। नहीं 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 नहीं, जो हुकूमत की वो पंजाब, तो मेरी बात सुने। अच्छा। ये तुर्की है, ये मंगोल है, ये पंजाबी है, ये पाकिस्तानी है, ये सराइकी है, ये सिंधी है, ठीक है। ये गुजराती है, ये बम्बई के, ये हमारी जुबानें हैं, ये लैंग्वेज है। अगर कश्मीर आ गया, एक मिसाल है, एक आहो। मिनट के लिए सोच लिया कश्मीर आ गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, आपने बना दिया, फिर उन्हें नौकरियां कहाँ से देंगे? और यार वो भी अल्लाह देगा। ओ इधर बात सुनो, हाँ। तुम्हारा ईमान कैसा है? ओ सर, मैं आप मजहब को ना भी ऐसे तो देखे, बात मेरे तो पे सुनो। फतवा ना लगवा अल्लाह देना। नहीं हाँ। अल्लाह अच्छा। कहते हैं जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जी, जी। उसका रिज़्क मैं साथ भेजता हूँ। तो अल्लाह ये भी तो कहते हैं आप मेहनत करो। अल्लाह क्या कहता है? घर बैठे रहो। कश्मीर का क्या मसला है? और ये क्या आए दिन हम सुनते हैं जी, LOC पे हालात कशीदा, कभी यहाँ से फायरिंग। मसला ये है तो किताबों में रहने दे, जो हमारा मसला है इनको पता नहीं। माजी करीब में सिर्फ एक हमारा हक मिले ले, टीपू सुल्तान, अच्छा। एक ही सिर्फ। ठीक है। आज भी मजाइल की टेक्नोलॉजी जो पूरी दुनिया में ना, उसका बानी वो है। टीपू ये सुल्तान ने आपको नहीं मिसाइल बताया जा रहा, आपको नहीं बताया जा रहा, यानी नई कि नस्ल को नहीं बताया जा रहा। जो मिसाइल टेक्नोलॉजी। सुल्तान को भी अपने गद्दारों ने मारा था, तो ठीक है। उन्होंने अंदर से वो जाकर कौन थे? वो नॉन मुस्लिम थे या मुसलमान थे? मुसलमान थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान तुम्हारा भाई है, अच्छा। अगर उसको तकलीफ है तो उसकी तकलीफ में आप जाएं। तो ये बलोचिस्तान के मुसलमान के भाई इधर नहीं मुझे है? ये बताओ, सिंध में कैसे आए? हाँ। मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया? अच्छा, क्यों आए? उसे एक लड़की ने हाँ। रेशमी रुमाल के ऊपर लिख कर भेजा था। रेशमी रुमाल के ऊपर। हाँ, वो रेशमी रुमाल तारीख चली थी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रेशमी रुमाल तो थे, जब वो आ गया उधर, उसने कहा कश्तियों को आग लगा दो, ठीक है। ये ना समझना वापस जाना है। वो ईमान था। कि भाई आ गया, लेट्स सपोज पाकिस्तान के साथ आ गया, क्या आगे मिलेगा? आ गया, मिल गया। हाँ, फिर क्या? वो कहेंगे हम तो पहले उधर ही ठीक था यार। अच्छा। पहले एक दो दफा पढ़ा भी है, वो लोग कहते हैं जब मुजाहिदीन हमारे घरों में आते हैं ना, तो फौज मुजाहिदीन आते हैं। तो फौज हमारा जीना हराम करती है। इससे पहले हमें उनके यूज़ में चीज़ें आ रही हैं, वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको वाकई और आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीज़ें वहाँ जन्म लेंगी और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा हो के ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी हो गया बिगाड़ होगा, बम धमाके जैसे मर्जी यूज़ कर लें। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। वो सोर्स ढूंढने चाहिए जिससे ये इंडिया से माफ़ी मांग के ये सब रफा दफा कर लें। अभी भी मौका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ, नहीं तो फिर ऐसे होगा फ़लस्तीन जैसे इसराइल का छोटी सी बात पे काम शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा।
इस तरह ये भी बांग्लादेश और इंडिया का हो गया ना, तो मेरे हिसाब से इंडिया का कुछ नहीं जाना, बांग्लादेश का कुछ रहना नहीं है। वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। जब पहले भी अब ये गए थे, जैसे भी आ जाए पाकिस्तान के साथ, वेलकम। पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है, क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चले जाने। कहने को तो वो लोग फ्री स्टेट है, लेकिन क्या आप मुझे ये बताइए कि वो फ्री स्टेट है? मेरे ख्याल से वो नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंसी जो है वो इंडिया की है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 95% जो उनकी इकोनॉमी के अंदर किरदार है वो इंडिया का है, लेकिन वो 95% किरदार यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाता है जब इनकी डोमिनेंसी आ जाती है, जब उनके इंटरफेरेंस। द फिफ्थ लार्जेस्ट कंट्री इकनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकनॉमिकली और पॉलिटिकली, तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे बल्कि। हाँ, वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स को है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पाकिस्तानी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे, हाँ। वो लोग जो, अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट। हमारा तो हर पाकिस्तानी खुद भाग रहा है इधर से। बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान से हथियार खरीदूंगा जंगी। किसके लिए खरीदेगा? हमारा असला ना लेना खुदा के वास्ते, ये हमारे पास नहीं चलता, और तुम कहाँ पे चलाओगे? छोड़ो, हमारे ना हथियार खरीदो, हम हथियार बेच के करेंगे क्या? अगर हथियार हमसे खरीद भी लेगा, हमें क्या मिलेगा? पैसे नहीं, हमें तो नहीं मिलेंगे ना, जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेच रहे हैं उनको मिलेंगे। protesting against the military, police, civilians are protesting against the Pakistan state just because we have no good relationship with Afghanistan as well as with India. तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे, आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना आप खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे हमारे की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में। और ये हथियार बनाए थे, ये रोटियां सेकने के लिए तो बनाए भी नहीं थे। ये हमने बनाए भी इसीलिए थे कि हमें, क्योंकि हम जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है कि जब उसके पास एक जौहरी ताकत है, तो हमारे लिए लाजम था कि हम भी अपनी जौहरी ताकत को जो है वो एनहांस करें। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान एटम बम के साथ अपने जो उसका वकार है, जो जिस स्टेज पे वो खड़ा हुआ है, अपने दबदबे पे किसी से डरता नहीं है। अगर यही दे देंगे तो हम सबसे डरेंगे, हमसे कोई नहीं डरेगा। सर, हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। जिहाद तो इस्लाम का हिस्सा है, रहते हैं, हम भी जिहादी हैं, हमें भी जब जरूरत पड़ेगी हम भी निकलेंगे। डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्री लाइक सिंगापुर, इनके पास एटम बम है, जो खलीज मुबालिक है इनके पास एटम बम है नहीं है। सो वो कैसे अपने इकानमी को बूस्ट करते हैं, वो कैसे चलाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक़दार को रिकन्सिडर करना चाहिए। And by the way, we don't need like atom bombs, these types of things. We need education. वापस जो है 47 के में जैसे अंग्रेज़ों के पास थे, उसी तरह वापस उनके पास चले जाएं। हम बेहतरीन हल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज़ पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। ये आज़ादी हमने इसलिए नहीं ली थी कि हम अपने जो है एसेट्स और अपने घर का सामान बेच के गुजारा करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। आपको क्या चाहिए? दोनों ही। दोनों चाहिए। आपको क्या चाहिए? हमें तो रोटी चाहिए। रोटी चाहिए। आपको क्या चाहिए? रोटी चाहिए या एटम बम रखना है? रोटी चाहिए। एटम बम से आजकल अब हमारी आवाम को कोई गर्ज नहीं है। जिस तरह की पिछले PDM 1 हुकूमत 1 से लेकर PDM 2 तक जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, आम आदमी तो क्या, जो हमारा तनख्वाहदार तबका है वो सब दबके रह गए हैं। उनको इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं। आवाम को एक चीज़ से गर्ज है, उनको रोटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, उसके साथ उनको एजुकेशन चाहिए, बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। मैं ख़ुद एक जो है ना वो साउथ पंजाब से आया हूँ इधर जॉब करने के लिए।
हमें पता है हम कौन से मसाइल को फेस करके इधर पहुंचते हैं, किन चीज़ों की हमें मुश्किलात हैं। अगर वहाँ पे अगर जॉब अपॉर्चुनिटी होती तो हम यहाँ क्या करने आते।